हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञानदीप पी लर्निंग। आज हम लोग ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में एकदम डीपली और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। Cloud computing is the one demanded delivery of computing resources, okay, like servers, a storage, database, networking software over the internet के थ्रू, ठीक है। यू डोंट नीड टू बाय फिजिकल हार्डवेयर, आपको ऐसे फिजिकल हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऐसे यू कैन यूज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जब जरूरत पड़े, जब जितना चाहिए उतना यूज करें और पैसा सिर्फ उतने ही दो। ओके, ऐसे समझिए आप। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर की सारी सर्विसेज लेना, ठीक है। जैसे डाटा स्टोर करना, एप्लीकेशन चलाना, सर्वर किराए पर लेना और बड़ी कंपनियां जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना, लेकिन बिना अपना महंगा कंप्यूटर सर्वर खरीदे। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के साथ गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, जीमेल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सारे, ठीक है, ये सब क्लाउड पर बेस्ड होते हैं। आपका डेटा उनकी बिल्डिंग में सर्वर पर स्टोर होता है, आपके मोबाइल पे नहीं। यदि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो उस पर कुछ ऐसे हैं, जैसे वन डिमांडिंग सेल्फ सर्विस, जरूरत पड़ने पर तुरंत रिसोर्स मिल जाता है, नो ह्यूमन्स इंटरेक्शंस नीडेड, ओके। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होता है, यू कैन यूज इट फ्रॉम मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, एनीवेयर, ठीक है। आप ऐसे मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, टैबलेट के द्वारा कहीं से भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स पूलिंग, मैनी यूजर्स शेयर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ओके। और रैपिडली, ऐसे रैपिड इलास्टिसिटी होता है, आपकी आवश्यकता बढ़े सर्वर बढ़ जाते हैं, जरूरत घटे सर्वर कम हो जाते हैं। मेजर सर्विस, पे एज यू गो मॉडल, ठीक है। पहले आपको पे करना होता है, फिर वहाँ पे जाना होता है। जितना इस्तेमाल उतना खर्च, जितना इस्तेमाल करोगे उतना खर्च होगा। क्लाउड के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि एक होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, ओपन फॉर ऑल यूजर्स, सभी यूजर्स के लिए खुले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे AWS, गूगल क्लाउड, एजोर, ये सारे, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड होता है सेकंड में, एंड थर्ड में होता है हाइब्रिड क्लाउड, एंड फोर्थ में कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, लगभग किसी एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ओपन होता है, ठीक है। इसमें हाई सिक्योरिटी कंपनीज लाइक बैंक्स होते हैं, बैंक वगैरह होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और जो आप हम पहले बात कर चुके हैं कम्युनिटी क्लाउड होता है, इसमें क्या होता है, सेट बाय ऑर्गेनाइजेशंस विथ सिमिलर नीड्स, ओके। एग्जांपल के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसे क्लाउड करते हैं, ओके। फिर बात करें IaaS, आइस, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसके अंदर क्या होता है, सर्विस स्टोरेज होता है नेटवर्किंग किराए पर, ओके। जैसे कि Amazon EC2, ओके, गूगल कंप्यूट इंजन, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर VM, ठीक है। इसमें ऐसे you want to run your own operating system, if you want to run your own operating system and apps, then you will use ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ओके। और बात करें पास की, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ये सर्विस, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म किराए पर ले जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए गूगल ऐप इंजन, AWS इलास्टिक, बिनस्टेक, ठीक है, हेरुकू, ये सारे। व्हेन यू वांट टू डिप्लॉय, है ना, ऐसे कि डेवलप, सॉरी, जब आप डेवलप करना चाहते हैं एप्स विदाउट हैंडलिंग सर्वर्स, बिना सर्वर्स के हैंडल के, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं SaaS की, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर रेडी यूज, इसमें सॉफ्टवेयर होता है रेडी यूज, ओके। एग्जांपल के लिए जैसे जीमेल, गूगल डॉक्स, नेटफ्लिक्स, जूम, ये सारे, ठीक है। इसमें आप क्या करो, लॉगिन करो, सॉफ्टवेयर चलाओ, बस यही होता है। अब हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के। वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल के बारे में। वर्चुअलाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग वर्चुअल ऑफ सर्वर्स, स्टोरेज,
ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, ये सारे। ओके, इसकी टाइप्स की बात करें तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन होता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन होता है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होता है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन होता है। ओके, हाइपरविजर होता है। ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल मशीन्स बनाता है, एग्जांपल के लिए वीएम वेयर, वर्चुअल मशीन वेयर। ओके, हाइपर वी जेन, ये सारे। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज इन डेप्थ। तो क्लाउड स्टोरेज कैसे काम करता है, इसमें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट ये है कि रिडंडेंसी होता है। ठीक है, रिडंडेंसी, फिर रेप्लिकेशन होता है, फिर डाटा सेंटर्स होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, डीएफएस। ओके, फिर अवेलेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझो कि जब आप गूगल ड्राइव में फ़ोटो अपलोड करते हो, ओके, वह आपकी फ़ोटो यूएसए के एक सर्वर में स्टोर होती है, यूएसए अमेरिका में। ठीक है, और बैकअप सिंगापुर या यूरोप में रखा जाता है। इसको कहते हैं जियोग्राफिकल रिडंडेंसी। ओके, अब हम बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, इस पे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है साइबर सिक्योरिटी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? ठीक है, साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा मीन्स प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम अटैक्स, डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस। साइबर सुरक्षा क्या होता है कि ऐसे डिजिटल दुनिया को सेफ रखने के लिए, हैकर से, वायरस से और डाटा चोरी से बचाने के लिए होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसके कुछ इम्पोर्टेंस पे ध्यान दीजिए, जैसे कि प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा, पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है। सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको सिक्योर करता है। प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कंपनीज का कॉन्फिडेंशियल डाटा सारा इसमें होता है। ओके, अगर अमेजोन का डाटा, ऐसे एग्जांपल के साथ समझो, यदि अमेजोन का डाटा हैक हो जाए, इमेजिन क्या होगा, इमेजिन करो क्या होगा, कस्टमर्स एड्रेस, डेबिट कार्ड्स, पासवर्ड सब लीक हो जाएंगे। इसलिए साइबर सिक्योरिटी आज की दुनिया में सबसे बड़ा वीपन है। ठीक है, तो दोस्तों साइबर हमला के प्रकार के बारे में से समझते हैं, जैसे कि मालवेयर हो सकता है जिसके अंदर वायरसेस होते हैं, वर्म्स होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं। ठीक है, फिशिंग होता है, फेक ईमेल वेबसाइट्स बनाए जाते हैं, रेंसमवेयर होता है, डाटा लॉक करके पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस, डीओएस या डीडीओएस होता है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शंस द्वारा होता है, डाटाबेस हैक किया जा सकता है। मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है, पासवर्ड अटैक, ये सारे हो सकते हैं। जीरो डे अटैक्स। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके, ओके, आपको ऐसे ऐसे पढ़ने के लिए सारी चीज़ बताए जा रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के साथ समझो कि फिशिंग, आपको मैसेज आता है योर एटीएम ब्लॉक, क्लिक है, तो आप वहाँ क्लिक करते हैं। रेंसोर में क्या होता है, लैपटॉप लॉक हो जाता है, स्क्रीन पर लिखा होता है पे $500 इन बिटकॉइंस, ऐसे ही होता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि फायरवेल, एंटीवायरस, एंटी एंटी क्या क्या बोले, ऐसे फायरवेल्स होता है, एंटीवायरस होता है, एंटी मालवेयर होता है। ठीक है, इंक्रिप्शन टूल्स होते हैं, ये सारे होते हैं। आईडीएस, आईपीएस, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। ठीक है, वीपीएन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, क्या वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वायरसार्क होता है नेटवर्किंग मॉनिटर के लिए। काली लिनक्स सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक बेसिक्स में इसमें क्या है कि डेटा को अनरीडेबल बनाना होता है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इंक्रिप्शंस होता है, डिक्रिप्शंस होता है, कीज होता है, प्राइवेट और पब्लिक, एसएसएल और टीएसएल होता है, हैशिंग्स, MD5, SH200, 56 होता है, ये सारे। ठीक है, एग्जांपल में ऐसे समझ लीजिए, आपकी व्हाट्सएप का चैट इंक्रिप्टेड होता है, राइट, कोई तीसरा इंसान बीच में मैसेज पढ़ नहीं सकता है। ओके,
नेटवर्क सिक्योरिटी इसमें ऐसे समझिए, इसमें टॉपिक्स क्या हैं, ऐसे सिक्योर नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है, सेगमेंटेशंस, देन फायरवॉल्स एंड उसके बाद होता है वीपीएन, एक्सेस कंट्रोल, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, एसटीटीपीएस। ठीक है, जहाँ एस रहता है वो समझो कि वो वेबसाइट सिक्योर है, एंड एसएसएच है ना, एसएसएच, एफटीपीएस। ओके, क्लाउड सिक्योरिटी भी ऐसे, क्लाउड सुरक्षा कैसे की जाती है इसके बारे में भी ध्यान दीजिए आप, कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आईएएम। सेकेंड में क्या है, डाटा इंक्रिप्शन एट रेस्ट एंड ट्रांसिट। थर्ड में क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप्स, फायरवॉल्स, रेगुलर बैकअप्स, कंप्लियंस स्टैंडर्ड्स, जैसे कि आईएसओ 27001 में है ना, जीडीपीआर, HIPAA, ये सारे। सेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड प्रोवाइड की जिम्मेदारी होती है हार्डवेयर, नेटवर्क, डाटा सेंटर। यूजर की जिम्मेदारी होती है पासवर्ड, डाटा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फुट प्रिंटिंग होते हैं इसमें, स्कैनिंग होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट देखा जाता है, एक्सप्लॉयटेशंस होता है, रिपोर्टिंग होता है, टूल्स जैसे कि एनमैप का यूज़ किया जाता है, मेटास्प्लॉइट का, बर्ब सूट का, जॉइन द रीपर, ये सारे। ठीक है, साइबर लॉस इन इंडिया, इंडिया में कुछ ऐसे साइबर लॉस हैं, उस पर बात करते हैं। भारत में साइबर के कानून के बारे में, IT एक्ट 2000। ओके, सेक्शन 66C, आइडेंटिटी थेफ्ट, सेक्शन 66D, ऑनलाइन फ्रॉड, सेक्शन 67, ऑप्शंस कंटेंट, डाटा प्रिवेसी लॉ, ये सारे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आई होप, मैं ऐसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।